नमस्कार दोस्तों, मानसी एमसीक्यू जीके चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर हम आपके लिए स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज हर महीने लाते हैं। इसी श्रृंखला में आज का ये वीडियो करंट अफेयर्स सितंबर 2024 का पार्ट 3 है। आशा है इससे पहले जो मैंने 2 वीडियो अपलोड किए हैं सितंबर महीने के, वो भी आपको पसंद आए होंगे। तो चलिए इसी कड़ी में आज पेश करते हैं आपके लिए सितंबर 2024 का पार्ट 3 वीडियो। दोस्तों, आज का पहला सवाल है, रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया हैज डेवलप्ड लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट नेम्ड अवैध। यानी हाल ही में भारत के किस संगठन ने अवैध नामक हल्के बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित किए हैं? आपके ऑप्शंस हैं इसरो, DRDO, HAL या BHEL। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है DRDO। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO along with researchers of Indian Institute of Technology IIT Delhi has developed lightweight bulletproof jackets named अवैध यानी Advanced Ballistics for High Energy Defeat। अगला सवाल, Recently Israel killed Hezbollah chief in Beirut. What was his name? यानी हाल ही में इसराइल ने बेरूत में हिजबुल्लाह प्रमुख की हत्या की, उसका नाम क्या था? आपके ऑप्शंस हैं हसन सफीदीन, अली हुसैन हाजिमा, हसन नसरल्लाह या नईम कासिम। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है हसन नसरल्लाह। Hassan Nasrallah was a Lebanese cleric and politician who served as the Secretary General of Hezbollah, a Shia Islamist political party and militia, from 1992 until his assassination on 27 September 2024। यानी 27 सितंबर 2024 को उनकी हत्या इजराइल द्वारा कर दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, Recently, Rajasthan government has approved what percentage of reservation for women in the state police force? यानी हाल ही में राजस्थान सरकार ने राज्य पुलिस बल में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दी है? आपके ऑप्शंस हैं 33%, 60%, 50% और 44%। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है 33%। The Rajasthan government recently approved a proposal to provide 33% reservation for women in the police force by amending the State Police Subordinate Service Rules 1989। Next question, who has been recently appointed as the chairman of the Foreign Affairs Committee of the Indian Parliament? यानी भारतीय संसद की विदेश मामलों की समिति का अध्यक्ष हाल में ही किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं दिग्विजय सिंह, शशि थरूर, फारूक अब्दुल्ला या मनोहर लाल खट्टर। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है शशि थरूर। शशि थरूर इज एन इंडियन पॉलिटिशियन एंड फॉर्मर डिप्लोमेट who has been serving as member of parliament for Thiruvananthapuram, Kerala since 2009 from Congress Party। Next question, what is the name of the initiative recently launched by the government to promote women's leadership in space sciences? यानी अंतरिक्ष विज्ञान में महिला नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा हाल ही में शुरू की गई पहल का नाम क्या है? आपके ऑप्शंस हैं स्पेस साइंस मेंटरशिप प्रोग्राम या वुमेन इन स्पेस लीडरशिप प्रोग्राम या वुमेन साइंटिस्ट प्रमोशन स्कीम या महिला वैज्ञानिक प्रोग्राम। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है वुमेन इन स्पेस लीडरशिप प्रोग्राम यानी WISLP। द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन कोलैबोरेशन विद द ब्रिटिश काउंसिल launched the Women in Space Leadership Program यानी WISLP under the UK India Education and Research Initiative।
The program aims to promote gender-inclusive practices and enhance women's leadership in space science and related fields. चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर. Who has been appointed as the Prime Minister of Japan recently? यानी हाल ही में जापान के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं किशिदा फ्यूमियो, सुगा योशिहिदे या शिगेरू इशिबा या आबे शिंजो. दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है शिगेरू इशिबा. Banker turned politician Shigeru Ishiba has been elected as the new Prime Minister of Japan. He will succeed former PM Fumio Kishida as the chief of the ruling Liberal Democratic Party. यानी कि शिगेरू इशिबा लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. Who has recently been appointed as Prime Minister of Sri Lanka? यानी हाल ही में श्रीलंका के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं दिनेश गुनावर्दने, हरिनी अमरसूरिया, रानिल विक्रमसिंघे या महिंदा राजपक्षे. फ्रेंड्स, द राइट आंसर इज हरिनी अमरसूरिया. Sri Lankan President appointed Dr. Harini Amarsurya the Prime Minister on 24th September 2024. She is a Sri Lankan sociologist, academic, activist and politician. She is the third woman to hold the office of Prime Minister of Sri Lanka after Srimao Bandaranaike and her daughter Chandrika Kumartunga. यानी कि श्रीलंका की ये तीसरी महिला पीएम है. इससे पहले श्रीमाओ भंडारनाइके और उनकी बेटी चंद्रिका कुमारतुंगा श्रीलंका के प्रधानमंत्री रह चुके हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑस्ट्रेलिया was to host the 2026 Commonwealth Games, but where will it be held now? यानी ऑस्ट्रेलिया को 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करनी थी, पर अब यह कहां आयोजित होगा? आपके ऑप्शंस हैं पोर्ट ऑफ स्पेन, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, पुणे इन इंडिया, ग्लासगो इन स्कॉटलैंड या एडिनबर्ग इन स्कॉटलैंड. Friends, the right answer is Glasgow in Scotland. Friends, what is Commonwealth Games? The Commonwealth Games is a multi-sports event held every 4 years that features athletes from the Commonwealth of Nations. The first Commonwealth Games were held in 1930 as the British Empire Games. The Commonwealth Games has now grown from an event for British Empire colonies to a global spectacle with athletes from 72 nations and territories. Last game was played in 2022 at Birmingham, England. Next question. Which continent was affected by the storm Boris in September 2024? यानी सितंबर 2024 में आए तूफान बोरिस से कौन सा महाद्वीप प्रभावित हुआ? आपके ऑप्शंस हैं अफ्रीका, एशिया, नॉर्थ अमेरिका या यूरोप. Friends, the right answer is Europe. The effects of the storm lasted from 14 to 21st September 2024 and the affected areas were Austria, Czech Republic, Germany, Hungary, Poland, Moldova, Romania and Slovakia. A total of around 27 people lost their lives. Next question. Which operation has been launched by India to assist countries affected by the recent super typhoon Yagi? यानी हाल ही में आए सुपर टाइफून यागी से प्रभावित देशों की सहायता के लिए भारत द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ऑपरेशन समझौता, ऑपरेशन दोस्ती, ऑपरेशन उपकार या ऑपरेशन सद्भावना. Friends, the right answer is Operation Sadbhavna. Typhoon Yagi was a tropical cyclone which impacted Southeast Asia and South China in early September 2024. Yagi,
which means goat in Japanese, was blowing with a wind speed of 195 km per hour. A total of 840 people died due to Yagi. Next question. BRICS Literature Forum 2024 was organized in which country? यानी ब्रिक्स लिटरेचर फोरम 2024 किस देश में आयोजित किया गया? आपके ऑप्शंस हैं रूस, भारत, चीन या ब्राजील. दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है रूस. अब ब्रिक्स क्या है? ब्रिक्स इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कंप्राइजिंग ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ईरान, इजिप्ट, इथियोपिया एंड द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स. It was formed on 16th June 2009 in Russia. BRICS Literature Forum 2024 commenced in Kazan, Russia on 11 September 2024. Next question. Where was the Commonwealth Chess Championship 2024 organized? यानी राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? आपके ऑप्शंस हैं श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया या इंडिया. दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है श्रीलंका. The 2024 Commonwealth Chess Championship was held in Sri Lanka from August 27 to September 6, 2024. India won a total of 107 medals at the tournament, including 40 gold, 41 silver, and 26 bronze medals. Next question. When is International Literacy Day observed annually? यानी अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस है 10 सितंबर, 24 सितंबर, 8 सितंबर और 12 सितंबर. दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है 8 सितंबर. यूनेस्को डिक्लेयर्ड इन 1966 that 8th September will be celebrated as International Literacy Day every year. It was celebrated for the first time in 1967. Its aim is to highlight the importance of literacy to individuals, communities, and societies. Next question. Where did President Draupadi Murmu recently inaugurate विश्व शांति बुद्ध विहार? यानी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया? आपके ऑप्शंस हैं बिहार, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल या गुजरात. दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है महाराष्ट्र. Friends, what is a Buddha Vihar? A Buddha Vihar is a Buddhist monastery or temple that serves as a residence for monks, a center for religious work and meditation, and a center of Buddhist learning. The newly inaugurated Buddha Vihar in Udgir, Maharashtra, is a replica of the Buddha Vihar in Kalburgi, which is in Karnataka. A statue of Lord Buddha has been installed here, which is 10.5 feet tall. बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर. Recently, cricketer Moeen Ali retired from international cricket. He belongs to which country? यानी हाल ही में क्रिकेटर मोइन अली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया. उनका संबंध किस देश से है? आपके ऑप्शंस हैं पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, अफगानिस्तान या इंग्लैंड. दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है इंग्लैंड. On 8 September 2024, he formally announced his retirement from international cricket. He played 68 test matches, 138 ODIs and 92 T20s for England. His father was from Pakistan and mother from England. Ali made his debut in all the three formats in 2014. Next question.
हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी। हाल ही में सशस्त्र सीमा बल एसएसबी का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं DS चौधरी, अमृत मोहन प्रसाद, सुजॉय लाल थाउसेन या तेजिंदर सिंह। फ्रेंड्स, द राइट आंसर इज अमृत मोहन प्रसाद. Amrit Mohan Prasad is a 1989 batch IPS officer from Odisha. Prasad took charge on September 15, 2024 as the Director General of SSB. He replaced Daljit Singh Chaudhary. The SSB is responsible for securing India's borders with Nepal and Bhutan. यानी सशस्त्र सीमा बल यानी SSB, इनका काम है नेपाल और भूटान की सीमा की रक्षा करना. Next question. When is World Ozone Day celebrated every year? विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं 12 सितंबर, 18 सितंबर, 16 सितंबर या 20 सितंबर. दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है 16 सितंबर. Next question. Who recently became the first woman pilot to fly the Tejas fighter aircraft? यानी हाल ही में तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी? आपके ऑप्शंस है स्क्वाड्रन लीडर भावना कंठ, स्क्वाड्रन लीडर अवनी चतुर्वेदी, स्क्वाड्रन लीडर आरती सिंह या स्क्वाड्रन लीडर मोहना सिंह. Friends, the right answer is Squadron Leader Mohana Singh. Mohana Singh became the first woman fighter pilot to fly the Made in India LCA Tejas, yani Light Combat Aircraft. In 2019, she became the first woman to fly a Hawk in daylight. She previously flew the MiG-21 and joined the Flying Bullets Squadron at Nalia Air Base in Gujarat. Mohana Singh created history in 2016 when she was inducted into the Indian Air Force as the first woman fighter pilot along with Bhavna Kant and Avni Chaturvedi. Next question. Who won the recently held Miss India Worldwide 2024 title? यानी हाल में ही आयोजित मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का खिताब किसने जीता? आपके ऑप्शंस हैं मालविका शर्मा, ध्रुवी पटेल, स्नेहा नाम्बियार या श्रेया सिंह. दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है ध्रुवी पटेल. मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड इज ए ब्यूटी पेजेंट which draws contestants from India and from among members of the Indian diaspora residing in other countries. Dhruvi Patel is a 24-year-old Indian origin computer information system student from the USA. Next question. Who has been appointed as the 9th president of Sri Lanka recently? यानी हाल ही में श्रीलंका के 9वें राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं रानिल विक्रमसिंघे, गोटाबाया राजपक्षे, महिंदा राजपक्षे या अनुरा कुमारा दिसानायके. दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है अनुरा कुमार दिसानायके. अनुरा कुमारा दिसानायके assumed office on 23 September 2024. He succeeded रानिल विक्रमसिंघे. दोस्तों, इसी के साथ करंट अफेयर्स सितंबर 2024 का पार्ट 3 वीडियो यहीं समाप्त होता है. आपसे जाते जाते मैं आग्रह करूंगा कि आप मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए. और इसी कड़ी में मिलते हैं करंट अफेयर्स सितंबर 2024 का लास्ट पार्ट, जो होगा पार्ट 4. तो चलिए, आप ध्यान से इन सारे सवालों को देखिए, पढ़िए, समझिए और अपने परीक्षा की तैयारी कीजिए. मिलते हैं अगले वीडियो में. थैंक यू वेरी मच.